Hello my dear students and welcome to Physics Words. So for the sake of the general audience, from today onwards I will make most of my videos in Hindi or English. Okay, so आज का जो वीडियो है हम लोग हिंदी में पहली बार बनाने जा रहे हैं। तो हिंदी में मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि ठीक ठीक ठाक बोल सकूँ। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहाँ पे जो एक ये वाला जो क्वेश्चन है वो गेट 2020 में पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक क्वांटम पार्टिकल है is subjected to the potential. So this is the potential. So in the question they are asking the ground state wave function of the particle is proportional to which of the function the ground state wave function is proportional to. So नॉर्मल टेक्स्ट बुक में आप जब 1D पोटेंशियल पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक पार्टिकल होता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच में। इस रीजियन में कम्प्लीटली पार्टिकल फ्री है, लेकिन पार्टिकल यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है वो है इन्फिनिटी, राइट। और इसके लिए आप लोग जो वेव फंक्शन nth स्टेट का जो फाइंड आउट करते हैं उसका जो वैल्यू आता है वो आता है √2/a साइन n/x/a। बट इस केस में देखिए कि x इक्वल टू 0 एक साइड में है, मतलब जब x इक्वल टू 0 एक साइड में होगा तब हम लोग इसको एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं, राइट। और एंटीसिमेट्रिक के लिए हम लोगों को पता ही है कि साइन का वेव फंक्शन आएगा। बट इस केस में जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, क्योंकि आप देखिए जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहाँ पे आपका है x इक्वल टू -a/2 और यहाँ पे है आपका x इक्वल टू a/2 और बीच में कहीं पे x इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू -a/2 एंड x इक्वल टू a/2 is completely symmetric about x equal to 0, or so it's a symmetric case. So it's a symmetric case. From the diagram it is convenient that it is a symmetric case. और इसमें आपका जो पोटेंशियल गिवन है 0 है। सो इस केस के लिए हम लोगों का जो वेव फंक्शन बनेगा साई ऑफ x, ग्राउंड स्टेट पूछा गया है, मतलब n इक्वल टू 1 ही होगा। सो इस केस में जो हम लोगों का जो साई 1x बनेगा वो इज़ प्रोपोर्शनल टू कोसाइन πx/a होगा। अच्छा, यहाँ पे a क्यों आ रहा है? a इसलिए आ रहा है क्योंकि जो a है ना वो इस पोटेंशियल का विड्थ होता है। यहाँ पे जो a होता है, आप लोग देखिए यहाँ पे a इसका विड्थ है, यहाँ पे भी -a/2 एंड +a/2 के बीच में है, मतलब कि इसका जो विड्थ होगा वो a होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। सो इसमें हम लोग देखिए कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ सिमेट्रिक देख के हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। So the same question is the radial wave function of a particle in a central potential is given by r of r equal to a r to the power some wave function is given, some radial wave function is given. A is the normalization constant and a is the positive constant suitable dimension. If gamma a is the most probable distance of the particle, so यहाँ पे जो पूछा गया है वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस पूछा गया है। सो हम लोग जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो पहले जानना चाहिए वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज़ द PNLR। और PNLR हम लोग जानते हैं ये प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज़ माय रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो ये प्रोपोर्शनल होता है RNLR इसका जो होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे RR को नॉर्मलाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि A सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जो A कांस्टेंट है, स्मॉल a भी कांस्टेंट है। सो सिर्फ R टर्म को देखिए। सो ये जो प्रोपोर्शनल हो रहा है R स्क्वायर, यहाँ पे R स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -r/a आ रहा है और यहाँ पे भी R स्क्वायर आ रहा है। सो ओवरऑल टर्म जो PNLR जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किस टर्म का? r⁴ e⁻⁻r/a। And also we know that for most probable distance, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसको
आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऐसे ही हम लोग मतलब हाइड्रोजन एटम लाइक एटम के लिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस डी पी एन एल बाई डी आर, ये आपका हो रहा है 0। अब यहाँ से हम लोग आराम से वो जो है उसको निकाल सकते हैं। सो आर टू द पावर 4 ई टू द पावर माइनस आर बाई ए एंड देन माइनस 1 बाई ए एंड देन आर टू द पावर 4 आर टू द पावर 4 सॉरी इट इज़ रॉन्ग। सो पहले जो आ रहा है वो आ रहा है 4 आर क्यूब, सॉरी 4 आर क्यूब e टू द पावर माइनस आर बाई ए एंड देन आ रहा है माइनस 1 बाई ए एंड देन आर टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस आर बाई ए। पहले इसके रेस्पेक्ट में और फिर इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर आर क्यूब को कॉमन ले लें तो फिर ये आ रहा है 4 माइनस आर बाई ए ई टू द पावर माइनस आर बाई ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिर्फ इसको 0 करना है क्योंकि आर तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे तो आर तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ आर बाई ए को हम लोग निकाल सकते हैं 4। तो आर आपका आ गया, यही जो आर आया वो आपका आया आर मोस्ट प्रोबेबल, ये आपका आ गया 4 है। सो दिस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ए, सो गामा इक्वल टू 4, गामा इक्वल टू 4। सो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आना चाहिए। सो गामा का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस video. If you like this video then please subscribe my channel and thank you very much.